ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में से कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेनिफिशियल है? देखिए, अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये बात कहता होता हूँ कि कोई भी सिस्टम है उसको आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप आया कि हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं या ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं, आप इसका फैसला खुद से कर सकते हैं। जी सर, आजकल मार्केट में सोलर पैनल की कितनी वैरायटीज है? HJT टेक्नोलॉजी, हेटेरो जंक्शन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है मार्केट में। हेटेरो जंक्शन टेक्नोलॉजी हवासन की कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाई है। हवासन मार्केट में अवेलेबल है। हवासन अगर आप इसका कंपैरेटिवली देखें तो मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मदीना सोलर ऑफिशियल पेज। इस चैनल के ज़रिए हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपको नई से नई टेक्नोलॉजी के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। और आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालात लेके आए हैं जो कि आपके दिल में भी होंगे और अक्सर हमारे पास हमारे कस्टमर इन सवालात को लेकर आते हैं। इन सवालात के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मदीना सोलर प्राइवेट लिमिटेड के CEO मिस्टर अली रज़ा। उनसे इन सवालात के बारे में पूछेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बासानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुदब्बिर साहब? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो क्या नए सवालात लेके आ गए आप हमारे पास जो आपको इतना परेशान कर रहे हैं और आप कह रहे हैं इन सवालात के बारे में मैं आपसे सुन रहा था कि आप कह रहे हैं कि ये आपको अक्सर सवालात पूछे जा रहे हैं जो आप इसके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। वो कौन से ऐसे सवाल हैं? जी, अक्सर हमारे क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर होते हैं और ये देखने वाले नाज़रीन हैं, इनके जहन में भी सवालात होते हैं। सोलर की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी है? मेरा ख्याल है मुदब्बिर साहब आप ये जानना चाह रहे हैं कि सोलर कितने किस्म का इंस्टॉल हो सकता है या सोलर सोल्यूशन के बारे में मेरा ख्याल है आप जानना चाह रहे हैं। सिंपल सा सवाल का जवाब है कि अगर हम किसी भी इंडस्ट्रियल साइट या डोमेस्टिक साइट या कमर्शियल साइट की तरफ बात करें तो हमारे पास टोटली 2 किस्म के सोलर अवेलेबल हैं। जिसमें जो सोलर के सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें सबसे पहला नंबर आता है हमारे पास ऑन ग्रिड या ग्रिड टाई सिस्टम। दूसरे नंबर पे हमारे पास सिस्टम आता है हाइब्रिड सिस्टम। जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि हाइब्रिड सिस्टम में कोई भी 2 चीज़ें मिल के सिस्टम को चलाती हैं। हाइब्रिड सिस्टम में हमारे सिस्टम में सेकंड सोर्स बैटरी भी हो सकती है और वापटा भी हो सकती है। बैटरी या वापटा का होना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा सिस्टम कॉन्स्टेंटली चलता रहे। तो ऑन ग्रिड सिस्टम या ग्रिड टाई सिस्टम से जिस तरह हाइब्रिड सिस्टम के नाम से बिल्कुल वाज़ेह है, इस तरह ऑन ग्रिड सिस्टम या ग्रिड टाई सिस्टम से बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक ग्रिड के साथ मिलके या सेकंड सोर्स के साथ मिलके चलने वाला सिस्टम होता है। अच्छा सर, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में से कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेनिफिशियल है? देखिए, अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये बात कहता होता हूँ कि कोई भी सिस्टम है उसको आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप आया कि हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं या ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं, आप इसका फैसला खुद से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात की तरफ चलते हैं कि कोई भी सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है। जैसा कि हम अपने घर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं कि हमें आया कि लोड शेडिंग में हमारे पास कोई सोर्स है, आया कि हमारे पास जनरेटर है जिसको हम चला सकें, या हम ऐसा सोलर डिज़ाइन करना चाहते हैं कि जिसको हम विदाउट वापटा लोड शेडिंग के दौरान भी इस्तेमाल कर सकें। हाइब्रिड सिस्टम सिंपल सा एक सिस्टम है जो जिसके साथ हमारा बैटरी एज अ सेकेंड सोर्स यूज़ होता है। इसके साथ हम जब बैटरी लगा लेते हैं तो चाहे लोड शेडिंग हो, चाहे वापटा हो या ना हो, तो हमारा सिस्टम दिन में चलता रहता है। जैसे ही रात का वक्त होता है तो यही हमारा इन्वर्टर एज अ UPS काम करता है। जिस तरह से लाइट रात को चली जाए तो फिर ये UPS के तौर पे काम करता है। इसकी एक लिमिट होती है। इसको आसानी से हम 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10, 12, मार्केट में 15 किलोवाट तक इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। कुछ ब्रांड्स जो हैं वो इससे ज़्यादा भी ला रहे हैं, लेकिन हम अपनी ज़रूरत को, एक आम घर की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए सबसे ज़्यादा सिस्टम्स जो चल रहे हैं हमारे पास वो 4 किलोवाट से लेके 15 किलोवाट तक सिस्टम है। अब आ चलते हैं हम ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ। ऑन ग्रिड सिस्टम को डिफाइन करने से पहले या इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको हाइब्रिड सिस्टम की एक चीज़ बताता हूँ कि जो बंदा हाइब्रिड सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहता है वो इस चीज़ को मद्देनजर रखे कि जो उसका लोड है उससे अपने लोड के मुताबिक उसको डिज़ाइन करना है।
जैसा कि हमारे पास मोस्टली घरों में ये होता है कि हम लोड शेडिंग के दौरान हम 2 एसी चलाना चाहते हैं, एक रेफ्रिजरेटर चलाना चाहते हैं, साथ कुछ फैन चलाना चाहते हैं, तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आप 8 किलोवाट का एक हाइब्रिड सिस्टम लगा लें। 8 किलोवाट के सिस्टम पे जब वो चले जाते हैं तो उनको वो वाला 8 किलोवाट का सिस्टम के मुताबिक अपने घर की वायरिंग को मेंटेन करना पड़ता है। हाइब्रिड सिस्टम में सिर्फ एक ये चीज़ है कि आपको अपनी वायरिंग अकॉर्डिंग टू लोड मैनेज करनी पड़ती है जितना आप हैवी इन्वर्टर लगा रहे हैं। इस तरह से दूसरी साइड पे चले जाएं तो हमारे पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर जितना भी आप लोड है उसका इसके साथ कोई डायरेक्टली लिंक नहीं होता। ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है आप उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस तरह से हमने एक नया सिस्टम इंजेक्ट करना होता है, हम अपनी वापटा में उसको इंजेक्ट कर देते हैं, उसका डायरेक्टली हमारे लोड के साथ कोई लिंक नहीं होता। लेट्स सपोज आप कहते हैं हमने 2 एसी इंस्टॉल करने हैं, 2 एसी चलाने हैं हमने सोलर पे, साथ हमने रेफ्रिजरेटर चलाना है, साथ हमने अपना वाटर पंप चलाना है, अपनी आयरन चलानी है, हमने इलेक्ट्रिक गीजर चलाना है, तो ऑन जो भी आप अपना चलाना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास जो बजट है वो सिर्फ एक 10 किलोवाट सिस्टम है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में ना तो आपको वायरिंग को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आपको अपने लोड का इशू होता है। सिंपली आप क्या करते हैं, सोलर इंस्टॉल करते हैं, साथ ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाते हैं और उसको अपनी मर्जी से ग्रिड में शामिल कर देते हैं, जिसका डायरेक्टली हमारे लोड के साथ कोई लिंक नहीं होता। वो सोलर लेता है, सोलर लेके जो हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करता है, इजाफी सोलर वापटा को वापस कर देता है। अगर हमारा लोड हमारे सोलर की ज़रूरत से बढ़ जाए तो वो वापटा से सिंक होके उसको ऑटोमेटिकली साथ चला लेता है। जैसे ही लाइट बंद होती है हमारा टोटल सोलर बंद हो जाता है और इस तरह से हम इसको बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम ज़्यादातर कमर्शियल साइट्स, इंडस्ट्रियल साइट्स या जहाँ पे हमारा 1200 प्लस यूनिट्स होते हैं हम उनको रिकमेंड करते हैं। और जिनको हम ऑन ग्रिड सिस्टम रिकमेंड करते हैं साथ ही वो कहते हैं कि हमें छोटा सा एक साथ चंद फैन या लाइट्स जो लोड शेडिंग के दौरान हमारी चल सकें उसमें आए, तो उसको हम साथ 4 किलोवाट या 6 किलोवाट का सिस्टम और साथ एक ऑन ग्रिड सिस्टम डिज़ाइन कर देते हैं जिनसे वो अपनी ज़रूरत को भी पूरा कर लेते हैं। अच्छा सर, इस बात से मेरे ज़हन में जो सवाल पैदा हुआ है कि कोई ऐसा भी इन्वर्टर है बैटरी और विदाउट बावड़ा भी कोई वर्क कर सके? जी बिल्कुल, आजकल एक देसी साख का इन्वर्टर हमारी मार्केट में अवेलेबल है जो हर जगह पे दस्तयाब है, जिसको 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट या 12 किलोवाट से के नाम से जाना जाता है और वो एज कम्पेयर टू हाइब्रिड और ऑन ग्रिड इन्वर्टर काफ़ी सस्ता है। इस इन्वर्टर के बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये इन्वर्टर जब भी आप इंस्टॉल करें इस बात को जहन में रखें कि सोलर हमारा कांस्टेंट करंट कभी भी नहीं दे सकता। सोलर की करंट हमारी एक जैसी बिल्कुल भी नहीं आती, सोलर की करंट वेरिएशन के साथ रहती है। सडनली लेट्स सपोज हमारे पास बाहर सनलाइट है और अचानक से क्लाउडी वेदर हो गया तो हमारा सोलर बिल्कुल डाउन चला जाएगा। इसी तरह से ये वाला इन्वर्टर बिल्कुल सडनली अपने वोल्टेज डाउन कर देगा क्योंकि हमारे पास कोई हमने इसको सेकंड सोर्स नहीं दी हुई कि हमारे वोल्टेज को ये स्टेबल करके रख सके। उसी दौरान अगर आपका क्लाउडी वेदर से सोलर फिर बूस्ट होता है तो ये आपके वोल्टेज को बूस्ट करेगा, जिससे हमारी जो लाइट्स हैं, फैन है या रेफ्रिजरेटर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस पे चला रहे हैं वो जलने का खतरा हो सकता है। आप अगर इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये ध्यान में रखें कि आप इस पे फैन चला लें या जो पुराने बल्ब होते हैं वो चला लें या वेरिएशन वाला लोड जिसको कम ज़्यादा वोल्टेज के साथ इशू नहीं होता वो आप इसके साथ चला सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स किट जिस तरह हमारे पास SMD लाइट्स होती हैं या हमारा रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या आजकल हमारे पास इन्वर्टर AC चल रहे हैं, आप कोशिश करें कि इनको इसमें डायरेक्टली चलाने से अवॉइड करें। अच्छा सर, आपका माशाल्लाह से 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है सोलर इंडस्ट्री में, आप कौन सा सिस्टम रेकमेंड करते हैं, ऑन ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम? अगर कोई क्लाइंट हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम को डिसाइड करता है तो क्या इससे हमारी जो घर की आम चीज़ें चलने वाली है, पंखे, लाइट्स या कोई रेफ्रिजरेटर को नुकसान पहुँच सकता है? जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुनम्मल। इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है कि हमारा जो ऑन ग्रिड सिस्टम है इसका डायरेक्टली हमारे लोड के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं होता। ये चीज़ें अक्सर हमारे भी देखने में आई हैं कि कुछ हमारे दोस्त इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं
कि आपके ये सिस्टम लगने की वजह से या आपने ये सिस्टम लगाया तो उसकी वजह से हमारी ये चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब। तो साथ से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑन ग्रिड सिस्टम का, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑन ग्रिड सिस्टम का हमारे लोड के साथ डायरेक्टली कोई भी लिंक नहीं होता। ऑन ग्रिड सिस्टम बिल्कुल एक सिंपल सिस्टम है जिसको हम एक एक्स्ट्रा सोर्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह से वो हमारी वायरिंग को डिस्टर्ब नहीं करता, ऑन ग्रिड सिस्टम को हम इंस्टॉल करते हैं और कहीं भी, चाहे हम अपने मेन मीटर के साथ या घर की वायरिंग के साथ, जो जहाँ से आके मेन वो जॉइंट हो रहा है उसके साथ इसको लिंक कर देते हैं और वो एक जगह पे इंजेक्ट हो जाती है। जो हमारे सोलर की प्रोडक्शन सिस्टम ये करता है, प्रोडक्शन करने के बाद डायरेक्टली ये वापटा के मीटर को सोलर सेल आउट करता है और इस वायर के थ्रू जो जो आपका लोड चल रहा होता है उस लोड को चलाता है और अजाफी सोलर वापटा को वो सेल आउट कर देता है। ये बिल्कुल इस तरह से काम करता है जैसे एक बैंक होता है, में कुछ अपनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवा दी, जब हमारी ज़रूरत होगी वो हम उससे अपनी अमाउंट निकलवा के उसको इस्तेमाल कर देते हैं। इसी तरह ये हमारा सिस्टम जो है वो सोलर का हमारे लोड को फुल डे रन कर रहा है। जो हमसे अजाफी है वो बैंक में हमारे से जमा हो रहा है, बाद में आने वाले वक्त में या रात को हम इस सिस्टम से वो सोलर सारा ले लेते हैं यूनिट्स की फॉर्म में और अजाफी सोलर हमारा फिर क्रेडिट में चला जाता है। आप इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान ना हो कि जो आपके क्लाइंट ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं उस ऑन ग्रिड सिस्टम की वजह से आपकी किसी भी चीज़ को कोई नुकसान या मसला नहीं हो सकता। ऑन ग्रिड सिस्टम में लेट्स सपोज हम 500 या 600 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो क्या वापडा जाने के दौरान भी हम सोलर इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा सलूशन है हमारे पास कि चाहे हम 10 किलोवाट की साइट इंस्टॉल करें, चाहे 50 की साइट इंस्टॉल करें, चाहे हम 500 किलोवाट की साइट इंस्टॉल करें, ऑन ग्रिड सिस्टम में एक सिंपल सा सलूशन है कि जिन दोस्तों के जिन या साइट्स पे हमारे पास जनरेटर की सहूलत मौजूद होती है तो हम इसको वापटा जाने की ज़रूरत में जनसेट कंट्रोलर के साथ ऑपरेट कर सकते हैं और अपने सोलर से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। सेट कंट्रोलर के थ्रू अपने सोलर को इस्तेमाल करते हैं। जब वापटा नहीं होती तो वो हमारा सोलर लिमिटाइज होता है, सिर्फ उतना आता है जितनी हमारी ज़रूरत होती है। जैसे ही वापटा आ जाती है हमारा सोलर डायरेक्टली वापटा पे दोबारा से ट्रांसफ़र हो जाता है और जितना अजाफी सोलर होता है वो नेट मीटरिंग के थ्रू वापटा में शामिल हो जाता है। जी सर, आजकल मार्केट में सोलर पैनल की कितनी वैरायटीज़ है और कोई ऐसा भी सोलर पैनल है जो दिन के बजाय रात को भी वर्क कर सके? जी नॉर्मल, आप देख रहे होंगे कि मार्केट में आजकल सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे से चले जाएं, इतना ज़्यादा नहीं हम जाएंगे पीछे। अभी रिसेंटली हमारे पास पी टाइप टेक्नोलॉजी के पैनल्स अवेलेबल थे मार्केट में, तो इस साल हमारे पास बहुत ज़्यादा इन हुआ है एन टाइप टेक्नोलॉजी के पैनल्स। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इन पैनल्स को हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट पैनल कौन सा है। आजकल मार्केट में एन टाइप पैनल जो है वो एन टाइप पैनल जो है वो आम है, जिसमें एन टाइप बाइफेशियल पैनल। हमारे साथ ही एक HJT टेक्नोलॉजी, हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है मार्केट में। हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी हवासन कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाई है। हवासन मार्केट में अवेलेबल है। हवासन अगर आप इसका कंपैरेटिवली देखें तो मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने परचेज़ करना है सबसे पहले उसकी डाटा शीट देखें, डाटा शीट में उसकी एफिशिएंसी की परसेंटेज देखें और उसके बाद आप डिसीजन लें कि पैनल सबसे ज़्यादा कौन सा चलने वाला है। हवासन पैनल कंपैरेटिवली एन टाइप बाइफेशियल से थोड़ा सा कॉस्टली पैनल है, लेकिन अगर आप इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो इसकी प्रोडक्शन का अच्छा खासा फ़र्क है। HJT टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली एन टाइप बाइफेशियल पैनल से ज़्यादा हीट में भी ये पैनल अच्छे तरीके से काम करता है और ये अपनी प्रोडक्शन डाउन नहीं करता। आपका सवाल था कि क्या ऐसा भी कोई पैनल है जो रात को भी चल सके। अब बात कर रहे हैं रात को चलने वाले पैनल्स के बारे में। तो रात को चलने वाले पैनल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये इस तरह का अभी तक कोई पैनल भी मार्केट में नहीं आया जो दिन और रात में काम कर सके। एक पैनल है जो ह्यूमिडिटी के साथ रात को या दिन में वर्क करता है। रात को अगर ह्यूमिडिटी होगी तो उसके थ्रू भी वो पैनल जो है अपनी माइनर सी प्रोडक्शन देगा। इससे हम ये नतीजा फर्ज नहीं कर सकते कि ये पैनल रात को भी काम करेगा। अभी तक टेक्नोलॉजी में इस तरह की कोई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं हुई कि जो हमारी रात को भी पैनल काम कर सके। जी बिल्कुल। जी
जी सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इन सवालों के जवाब दिए। सोलर के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ऐसे ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।